कि हमारे मैं बताना नहीं चाहता यार, लेकिन मैं बता देता हूँ। चलो खैर है, कोई बात नहीं। मैं एक जगह पे पढ़ने के लिए चाहता था। वैसे मैं एक सेमेस्टर पढ़ के मैंने छोड़ दिया था। पढ़ने के लिए मैं चाहता था। वहाँ पे ना एक सर थे, मौलाना सर थे। वो टोपी वोपी फुल पहनते थे, टोपी वोपी पहनते थे। वो दाढ़ी वाड़ी उनकी थी, अच्छी दाढ़ी थी ना। एक मैम आई अनाउंसमेंट करने के लिए। वो मैम थोड़ी मॉडर्न किस्म की थी। तो एक तरफ से आवाज आई अस्तगफिरुल्लाह, तो बाकी सबने कहा कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ऐसी की तैसी, चार चार पांच पांच रखो। अब्बा अम्मा से बोलो नहीं करनी मुझे शादी, मैं रखूंगा चार चार पांच पांच गर्लफ्रेंड। मैं अभी तुम लोगों को क्या बताऊं। मैं अभी गया था अपने दोस्तों के साथ, एक जगह पे गए थे हम लोग। जरा हमें जाना था मेहमान के घर। वहां पे एक जगह हमारे दोस्त से मुलाकात हुई। गोवा में ले गया यूनिवर्सिटी एक। वहाँ यूनिवर्सिटी जब मैं गया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। वहां पे मैंने देखा लड़के लड़कियां गर्दनों में हाथ डाल के बैठे हुए। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। मैंने जाके सर पे हाथ रखा। मैंने बस यही तो चाहिए, यही चाहिए। बेवकूफ है वो लोग, वो देखो शादियां करके घूम रहे हैं इधर उधर, तंग है अपनी बेगमों से, हमें कॉले कर रहे होते। तुम लोग सही हो, आराम से अपना वक्त गुजारो, सही है। अबे कोई वजह क्या है शादी करने की? मुझे तरीका बताओ। जब चार गर्लफ्रेंड रख सकते हैं हम, समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही? चार गर्लफ्रेंड जब हम रख सकते हैं तो शादी क्यों करें हम? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। अबे छोड़ो यार, तुम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करने वाले हैं रिस्पेक्टेड मौलाना तारिक मसूद के फनी जोक्स पे रिएक्शन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने फनी फनी बातें करी हैं, उन पे हम रिएक्शन देंगे अपना। ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नहीं देगा, भूल जावे। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब लाजमी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। और मुफ्ती तारिक मसूद, आई लव यू, आई लव यू। आपको एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूँ ना। एक मजार पे एक साहब जा रहे थे, मुझे फोन किया कि मेरा आधा धड़ फालिज ज़दा है, मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं से ठीक नहीं हो रहा, मुझे किसी ने कहा है फलां बुजुर्ग के मजार पे जाओ। मैंने कहा जिसके मजार पे जा रहे हो आपका आधा धड़ काम नहीं कर रहा, आधा कर रहा है, उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे। तो जिसके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे वो तुम्हारा आधा कहां से ठीक करेगा? कोई बुजुर्ग या मैयत फट्टे पे लेटी भी हो, आप गुसल दे रहे हो और आधा धड़ काम करना शुरू कर दे उसका, तो आप लेटे हुए होगे, वो बैठा हुआ होगा। क्या ख्याल है? जरा सा हिल गया, आंख मार दिया। आप देखो, आप मुर्दे को गुसल दे रहे हो, उसने यूं करके आंख मार दिया। आप कयामत तक किसी को आंख मारने के काबिल नहीं रहो, आपकी आंखें फालिज ज़दा हो जाएंगी। सोचो भाई, आप मुर्दों को, हम मैयत पे खड़े हो, किसी की भी मैयत पे खड़े हो, खड़े खड़े आपकी एकदम मैयत पे नजर पड़ी और वो मैयत आपको ही देख रही है। खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ नहीं बचेगा भाई। फिर मैयत में आप लेटे रहोगे और वो जो मैयत है वो खड़ी हुई होगी। बिल्कुल सही बोला है। और ये बात भी सही है, लोग ये पता नहीं मज़ारों पे क्यों जाते हैं। शिर्क है भाई, ये शिर्क। मज़ारों पे नहीं जाया करो तुम लोग भी। दूसरी देखते हैं। मुफ्ती साहब, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास बड़ा मोबाइल ही ना हो और इसने कभी मखलूत माहौल में ना पड़ा हो। ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा मुझे? ऑर्डर पे बनवाता हूँ आपके लिए। ऑर्डर पे लड़की ढूंढेंगे मुफ्ती भाई। मुफ्ती साहब, मुफ्ती भाई बोल रहा, मुफ्ती साहब ऑर्डर पे लड़की ढूंढेंगे भाई। ऐसी 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 जो जो चीजें इनमें है, ऐसी लड़की दिखा दो, हमें एक ऑर्डर पहुंचाना है। उल्टे हाथ से खाना खाने से शैतान के पेट में जाता है, तो सिगरेट उल्टे हाथ से पीने से किसके पेट में जाएगी? किसके फेफड़ों में जाएगी? शैतान अगर सिगरेट पीता ना तो इतना एक्टिव ना होता। सिगरेट उल्टे हाथ से पियो, सीधे हाथ से आप ही के फेफड़ों में जाएगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अबे मुझे एक वो याद है, मैंने ना शायद इंस्टाग्राम पे रील देखी थी या पता नहीं फेसबुक पे देखी थी। वो ना बंदा ना पूरा मसाले वाला खाना खाता है, खाता रहता उल्टे हाथ से खा रहा होता है।
उल्टा ऐसा खाता रहता है, शैतान भी खा रहा होता है। वो उसने रील में ऐसा दिखाया था, शैतान भी खा रहा होता है, मिर्चें लग रही होती है दोनों, शैतान को भी लगती है उसको भी लगती है। वो क्या करता है, पानी उठाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सीधा से पी लेता है, और शैतान उसको आगे बढ़ के देख रहा होता है। वो सऊदी अरब में एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया किसी ने, वो बेचारा गरीब आदमी, उसको इतनी अच्छी जेल मिली ना। वैसे सऊदीया की जेलें सारी अच्छी नहीं है, लेकिन बाज दफा वो कोई ऐसा मुजरिम नहीं होता तो बड़ी प्रोटोकॉल मिल जाता है जेल में। तो बेचारा बांग्लादेश का था, वो उसको जेल में ले गए, इलीगल घूम रहा था वो ना। तो वो 6 महीने या साल जेल में रहा, उसको इतना मजा आया, वहां पे खाना पीना मिल रहा है, फिर जेल से जाते हुए उसको पैसे भी दिए ना, खर्चा भी। तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि जैसे ही रिहाई का टाइम आया तो बादशाह को गालियां देने लगा वो। सऊदी अरब में बादशाह को गाली देना मामूली जुर्म नहीं। तो जेल का अमला हंसने लगा, उसने बोला तुझे दोबारा नहीं पकड़ेंगे, जा यहां से। ये भी सही है भाई, 7 साल जेल में रहो, उसके बाद बादशाह को गालियां दो ताकि वापस जेल में रहो, हर चीज मिलती रहेगी, कोई टेंशन नहीं है, ना खर्चा हो रहा है, ना बिजली का बिल देना है, ना पानी का बिल देना है, बस खाने ही तो है, खाते रहो, जेल पे बंद रहो, कोई मसला नहीं है। गार्डन वार्डन में घूमो, जेल भी आजकल तो इतने बड़े बड़े जेल मिले हुए लोगों को। खैर यार, बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश के बड़े हालात खराब है, आप लोग दुआ करो बांग्लादेश के लिए कि उनके जल्द से जल्द हालात ठीक हो जाए, जो भी मसले हैं मामलात हैं वो सारे दुरुस्त हो जाए, सॉल्व हो जाए, ठीक है, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे 2 भांजे हैं, बयान में रिकॉर्डिंग भी कराते हैं, अभी 17-18 साल के हैं। अब मेरा बयान सुन सुन के मीटर घूम गया उनका। भांजे हैं सगे, घर में जाके अब कमाई धेले की भी नहीं है, यहीं बैठे हुए हैं, कमाई धेले की भी नहीं है। जाहिर है 17-18 साल में कौन कमाता है। अब बयान सुनते रहते हैं मामू का, मैं मामू उनका, तो घर में जाके अपनी माँ से बोल रहे हैं, अब्बा, उनके बाप ने मुझे बताया, हमारे बहनोई ने, कि यार ये तो अजीब ही किस्म की बातें शुरू कर दी इन्होंने। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यार ये कह रहे हैं कि पहली शादी किसी बेवा से कर लेते हैं, अभी तो पैसे हैं नहीं। तो मैंने कहा बेवा को भी तो कहीं से खिलाएंगे। कह रहे हैं वो मामू से सुना था कि भाई पहले कहीं छोटा मोटा किराए पे घर ले लो, किसी गरीब लड़की से कर लो बातें। तो मैंने कहा जब बयान में बैठेंगे ये तो होगा। ये तो होगा भाई, ये तो होगा। सोचो यार, अगर मेरे अगर मामू होते मौलाना तारिक मसूद, मतलब अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे साथ 2 मेरे बच्चे बैठे होते इधर, साथ वीडियो बना रहे थे, वो भी मौलाना तारिक मसूद की, अपने मामू की, मामू नहीं फिर ये अब्बा का मामू कौन होता है मुझे क्या पता कौन होता है, खैर उस पर रिएक्शन दे रहे होते ऐसे ही बैठ के, समझ रहे हो। 2 बच्चे बैठे होते मेरे यहाँ पे, लेकिन अब मामू नहीं है हमारा, बैठ लगे क्या करें, कुछ नहीं कर सकते हम। एक दफा मैंने एक शागिर्द से पूछा, वो हमारा एक शागिर्द था लियारी का, बड़ा होशियार। मैंने कहा फर्ज कर लो इस्लामी फिल्में बनना शुरू हो गई, तो जरा इस्लामी नाम बताओ फिल्मों के। उसने कहा उस्ताद जी पहली फिल्म आएगी हम ज़कात दे चुके सनम। अबे ज़कात दे रहा है तू, सनम को भी देगा भाई ज़कात सनम को थोड़ी देते हैं, ज़कात तो गरीब को देते हैं। ये क्या बात करता है यार। सनम को ज़कात भी देगा। और ये मूवी कौन सी है वैसे? हम ज़कात दे चुके हम दिल दे चुके सनम, पता नहीं यही मूवी है, नहीं है, मैंने देखी नहीं है, लेकिन खैर, लेकिन ये सनम को ज़कात कौन देता है? मैंने तो नहीं दिया आज तक। नहीं भाई, ये वीडियो में नहीं आएगा, ये मैं काट दूंगा, इसको मिटा दो उसको। पूछा अम्मी फड्डा कैसे होता है? अम्मी ने कहा कि देखो बेटा, फर्ज करो कि पाकिस्तान इंडिया पे हमला करे, तो अब्बा ने कहा फर्ज कुछ और कर लो, इंडिया को पाकिस्तान से क्यों लड़वा रही हो, अपने मुल्क के हालात तो देख लो। उसने कहा मैं कौन सा हकीकत में लड़वा रही हूं, मैं तो फर्ज कर रही हूं ना। तो उसने कहा अच्छा भी तो फर्ज किया जा सकता है, अफगानिस्तान को लड़ा दो अमेरिका से, कुछ और फर्ज कर लो। तो कह रही है तो आपको ना मेरी हर बात पे कीड़े निकालने का शौक है। वो कह रहे मैं कीड़े नहीं निकाल रहा, मैं तुम्हारी इसलाह कर रहा हूं। नहीं इसलाह नहीं कर रहे आप, कीड़े निकाल रहे हो, और लड़ पड़े। बच्चे ने कहा अब्बा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि लड़ाई कैसे होती है। समझ रहे? मुझे पता चल गया कि फड्डा कैसे ऐसा होता है। अबे मियाँ बीवी में वैसे ये बहुत होता है, कोई एक बात पूछो, बीवी बोलेगी अबे ये, मियाँ बोलेगा अबे ये, वो बोलेगा तू बोला बोलो, वो बोला तू बोला बोलो। बच्चा आता है एक बात पूछने के लिए, वो दोनों मियाँ बीवी दोनों लड़ रहे हैं, बच्चा बच्ची गली से स्टार्ट हो जाता है। ये पूरे पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से इंडिया में भी है, ये बांग्लादेश में भी होगा। प्रे फॉर बांग्लादेश, पीस। कुछ लोग हज करके आए,
पहले बड़े बदमाश थे, तो जब हज करके आए तो उनको ख्याल हुआ कि यार अब थोड़े दिन तक तो कम से कम तमीज से रहना चाहिए ना। तो वापसी पे बस में आ रहे थे, एयरपोर्ट पे उतरे होंगे, बस में आ रहे थे, तो उनके जो अमीर था उन्होंने कहा भाई देखो जैसे ही किसी को कोई औरत नजर आए, लड़की नजर आए तो इस्तिगफार पढ़ना। क्या पढ़ना? इस्तिगफार। जिसको भी नजर आए वो इस्तिगफार पढ़ ले बस। तो एक तरफ से आवाज आई अस्तगफिरुल्लाह, तो बाकी सबने कहा कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है अबे कैसे लोग हैं यार उम्रा करके आ रहे हैं, लड़की देख के बोल रहे कहाँ है, और अभी 2 मिनट पहले बोल रहे थे लड़की नहीं देखनी है। कैसे लोग हैं यार, ये पाकिस्तान में भी बहुत है ऐसे लोग, दीनदार बने हुए होते हैं और जैसी कोई लड़की हमारे, मैं बताना नहीं चाहता यार लेकिन मैं बता देता हूँ, चलो खैर है कोई बात नहीं। हमारे मैं एक जगह पे पढ़ने के लिए चाहता था, वैसे मैं एक सेमेस्टर पढ़ के मैंने छोड़ दिया था, पढ़ने के लिए मैं चाहता था। वहाँ पे ना एक सर थे, मौलाना सर थे, वो टोपी वोपी फुल पहनते थे, टोपी वोपी पहनते थे, वो दाढ़ी वाड़ी उनकी थी, अच्छी दाढ़ी थी ना। एक मैम आई अनाउंसमेंट करने के लिए, वो मैम थोड़ी मॉडर्न किस्म की थी, यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में तो यही होता है, वो थोड़ी मॉडर्न किस्म की थी। उनकी ना टोपी उछल गई थी उनकी, सर से उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन दिए थे, उनकी टोपी उछल गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से पूरी क्लास हंस रही, वो सर भी थोड़े शर्मिंदा हो गए, पता नहीं क्या हुआ। खैर भाई यहीं तक थी अपनी वीडियो मौलाना तारिक मसूद के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई कोई गर्लफ्रेंड रखने की जरूरत नहीं है, शादी आदिया करो, कमाने लग गए हो, शादी कर लो, पतली गली से स्टार्ट हो जाओ। अम्मा अब्बा को अदा कर लिए और स्टार्ट पतली गली से। अम्मा अब्बा को बोलो हो गई, ये देखो ऐसी की तैसी अम्मा अब्बा की। टाटा।